Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. In previous video, we have discussed complete trigonometry introduction. So now, today we are going to do exercise 8.1. So let's get started. So let's start with question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 cm, BC is equal to 7 cm. Determine sin A, sin C, cos C. So हमें दिया हुआ है कि राइट एंगल एट B मीन्स जो B होगा वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा और A और C हम इनमें से कहीं पे भी ले लेंगे। तो A मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं और C यहाँ ले रहे हैं। तो AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्या निकालना है? साइन ए मीन्स ये वाला एंगल। तो हम जानते हैं कि जो भी एंगल हमें निकालना होता है उसके जो एडजेसेंट साइड होती है उसे बेस कहते हैं फॉर एंगल ए के लिए, और जो एंगल ए के लिए जो अपोजिट साइड होती है उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमें इस एंगल ए के लिए बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो हमें क्या निकालना है? साइन ए मीन्स होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। We have perpendicular but we do not have hypotenuse, so we have to find out hypotenuse. It means AC. हम लोगों को AC निकालना है। तो AC hypotenuse कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकलेगा। सो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो AC स्क्वायर होगा वो क्या होगा? AB स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर दो तरीके से निकल सकता है, या फिर 24 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 एक 9, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 6 7 1 576 होगा। और एक दूसरा तरीका भी है स्क्वायर निकालने का, वो क्या है? 24 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, इसको 2 डिजिट में लिखेंगे तो 0 4। 4 का स्क्वायर होता है 16 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 आएगा। तो ये 16 को एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे यानी कि 16 यहाँ लिखेंगे। फिर से देख लीजिए 24 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को 2 डिजिट में लिखेंगे तो 0 4। 4 का स्क्वायर होता है 16 तो 16 लिख देंगे और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 लिखेंगे एक डिजिट को छोड़ के। तो अब क्या होगा? इसको ऐसे लिख देंगे 6 6 और 1 7, 4 और 1 5 576। दोनों ही तरीके से हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी 1, 7 1 8 8 4 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6 625 का अंडर रूट। AC की वैल्यू आएगी AC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 25। सो हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए जो होगा वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमको पता है साइन ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो 7 होगा, तो 7 डिवाइडेड बाय 25 इसका आंसर हो जाएगा। और कॉस ए निकालने के लिए जो कॉस ए का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो वी नो दैट फॉर एंगल ए बेस इज इक्वल टू 24। फॉर एंगल ए बेस इज इक्वल टू 24, देन बेस 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 25। तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए और यहाँ आ जाएगा आपका साइन ए की वैल्यू। अब क्या निकालना है? साइन सी और कॉस सी निकालना है। लोगों को साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है। अब हम लोगों को सी वाला एंगल लेना होगा, यानी कि एंगल सी लेना होगा। तो अब एंगल सी के लिए जो ये इसकी एडजेसेंट साइड है ये हो जाएगी बेस, और एंगल सी के लिए उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो हो जाएगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड तो दोनों के लिए ही सेम रहेगी, हाइपोटेन्यूज। सो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? साइन सी के लिए परपेंडिकुलर होगा 24 एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 25। और कॉस सी के लिए कॉस सी मीन्स होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो कॉस सी के लिए जो बेस होगा वो 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इस फिगर में tan p माइनस कॉट r की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है।
tan p माइनस कॉट आर। तो tan p यानी कि ये वाला एंगल, तो पहले हम लोग tan p निकालेंगे, फिर कॉट आर निकालेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। tan p क्या होगा, इस एंगल के लिए जो बेस होगा वो ये वाला बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। इस p एंगल के लिए जो बेस होगा वो ये होगा, परपेंडिकुलर इधर होगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ होगा। तो बेस की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर और हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड आउट क्यू आर, तो क्यू आर इधर लिख लेंगे, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू दी हुई है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। सो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 25। सो क्यू आर यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। नाउ tan p मीन्स होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस एंड कॉट आर की वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, पहले एंगल p की वैल्यू निकालनी है। एंगल p के लिए जो tan p होगा वो होगा p परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है 5 डिवाइडेड बाय बेस, बेस इस एंगल p के लिए जो बेस होगा वो ये पी क्यू होगा, तो इसकी वैल्यू दी हुई है 12। तो tan p हम लोगों के पास आ गया है 5/12। अब कॉट आर निकालना है। अब कॉट आर के लिए इसको रफ कर देती हूँ। कॉट आर के लिए इस वाले एंगल के लिए जो बेस हो जाएगा वो ये हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम रहेगा। तो बेस कैसे निकालेंगे, बेस तो हम लोग का निकल गया है 5 सेंटीमीटर। जो कॉट आर की वैल्यू होगी, कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, मीन्स बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा। तो बेस जो होगा वो 5 होगा यहाँ पे और जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा 12 सेंटीमीटर। तो कॉट आर के लिए बेस और परपेंडिकुलर 5/12 हो जाएगा। तो tan p 5/12 माइनस कॉट आर 5/12, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है इफ sin a इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos a एंड tan a। sin a is equal to 3/4, it means this is perpendicular divided by hypotenuse. Then find cos a and tan a। cos a और tan a हम लोगों को निकालना है। जो cos a होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और tan a होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो हम sin a इक्वल टू 3/4 जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बताता है, तो परपेंडिकुलर को हम लोग मान सकते हैं 3 के एंड हाइपोटेन्यूज को मान सकते हैं 4 के। बेस हम लोगों को निकालना है, तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब बेस निकालना होगा हम लोगों को तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 16 के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 9 के स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 के स्क्वायर। तो जो बेस आएगा वो होगा अंडर रूट 7 के। तो इसकी हेल्प से बेस इक्वल टू 7 अंडर रूट 7 के की हेल्प से हम लोग cos a निकालेंगे। cos a इक्वल टू बेस अंडर रूट 7 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 4 के और tan a की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3 के
और बेस क्या है √7k। अब k से k कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी √7 डिवाइडेड बाई 4 एंड इधर आएगा 3 डिवाइडेड बाई √7, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। हमें दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, cot a इक्वल टू 8, ये 15 जो है डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 15। cot a की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 8 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो हम मान सकते हैं कि जो बेस होगा वो 8k होगा और परपेंडिकुलर 15k होगा। तो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए निकालते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हो जाएगा वो बेस का स्क्वायर यानी कि 8k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा 15k का स्क्वायर। तो 8k का स्क्वायर हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 15k का स्क्वायर हो जाएगा 225k स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289k का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √289k स्क्वायर इज इक्वल टू 17k। हम लोगों को हाइपोटेन्यूज पता चल गया है 17k। हम लोगों को निकालना क्या है, sin a और sec a निकालना है। sin a होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और sec a होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। sec होता है cos का रेसिप्रोकल, cos होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो जो sec हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 15k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 17k, ये k से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 17। इधर हाइपोटेन्यूज है 17k डिवाइडेड बाय बेस क्या है 8k, ये k से k क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा 17 डिवाइडेड बाय 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, it is given that sec theta is equal to 13 divided by 12, then calculate all other trigonometric ratios. So it is given that sec theta is equal to 13 divided by 12। हमें पता है कि जो sec theta होता है वो cos theta का रेसिप्रोकल होता है। cos theta जो होता है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो जो sec theta होगा वो हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस होगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होगा वो 13k और बेस को हम लोग 12k मान सकते हैं। परपेंडिकुलर हम लोगों को नहीं पता है, इसको निकालना है, तो परपेंडिकुलर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर इज इक्वल टू 13k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169k स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर करेंगे तो 144k का स्क्वायर आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25k स्क्वायर आएगा। तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 25k स्क्वायर आ रहा है, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो 5k होगी। अब हम लोगों को सब कुछ पता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों चीज़ें पता है, तो हम लोग और सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन सारी ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, tan theta is equal to perpendicular divided by base, sec theta is equal to hypotenuse divided by base,
cosec theta is equal to hypotenuse divided by perpendicular. Cot theta is equal to base divided by perpendicular. तो साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होगा. परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5k डिवाइडेड बाय 13k. बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है 12k डिवाइडेड बाय 13k. 5k डिवाइडेड बाय 12k. हाइपोटेन्यूज 13k डिवाइडेड बाय 12k. हाइपोटेन्यूज है 13k डिवाइडेड बाय 5k. बेस 12k डिवाइडेड बाय 5k. सो k से k सब में कैंसिल हो जाएगा. तो इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/13, 12/13, 5/12, 13 डिवाइडेड बाय 12, 13/5 एंड 12/5. ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के. Question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. इसमें कह रहा है कि एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं. जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं. सो A और B एक्यूट एंगल्स लेंगे. हम यहाँ पे भी A और B ले सकते हैं. ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे और इसको हम लोग C मान लेते हैं. और गिवन है कि cos A जो है वो बराबर है cos B के. सो एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो ये AC होगा बेस. एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC. और एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज ये होगा AB. सो cos A जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है AC और हाइपोटेन्यूज है AB इज इक्वल टू cos B. अब देखिए B एंगल के लिए, इस B एंगल के लिए जो बेस होगा वो हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और हाइपोटेन्यूज तो यही होगा. सो cos B इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. बेस जो है वो BC है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB. सो ये AB एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा AC इज इक्वल टू BC. अब जब ये वाली साइड AC और ये वाली साइड BC एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं. दैट इज AC इज इक्वल टू BC. अगर AC जो है BC के बराबर है तो जो AC के सामने वाला एंगल है एंगल B और जो BC के सामने वाला एंगल है अपोजिट वाला एंगल है एंगल A, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे. सो ये प्रूफ होता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. क्वेश्चन नंबर 7. इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8 देन इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. सो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, हम लोग को निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसको हम लोग मान लेते हैं A. इस 1 को A मान लेते हैं और इस साइन थीटा को B मान लेते हैं. तो A प्लस बी और A माइनस बी. तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. इधर भी A प्लस बी A माइनस बी है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 ही होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8। कॉट थीटा क्या होता है? टैन का रेसिप्रोकल होता है। टैन थीटा जो होता है वो होता है बेस डिवाइडेड टैन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो कॉट थीटा होगा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस मान लेते हैं 7k, बेस इक्वल टू 7k मान लेंगे हम लोग और परपेंडिकुलर 8k मान लेंगे। तो फॉर्मूले में लगा देंगे 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर इक्वल टू 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर इक्वल टू 113k स्क्वायर। ये हो जाएगा 113k स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो हो जाएगा 113k। सो इसमें रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हम लोग का? बेस है 7k डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है √113k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8k और हाइपोटेन्यूज आया है √113k का होल स्क्वायर। सो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को 7k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √113k स्क्वायर। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 113k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8k का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 7 7 जा 49, के स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा डिवाइडेड बाय 64। ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा क्या कह रहा है यहाँ समझ लेते हैं। दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर 2। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो जो कॉट होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है 7k डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर है 8k का होल स्क्वायर। के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 49 डिवाइडेड बाय 64। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ करके कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा एक ही होता है। तो इन दोनों की वैल्यू इसीलिए सेम आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। So, question number 8. If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. इसमें कह रहा है कि अगर 3 cot A is equal to 4 है तो इसमें चेक करना है, प्रूफ करना है कि 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A बराबर होगा cos square A minus sin square A के। So, हमें क्या दिया हुआ है? 3 cot A is equal to 4 means cot A is equal to 4 by 3। कॉट ए जो होता है वो होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो वी कैन एज्यूम इट बेस इज इक्वल टू 4k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k। सो हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। सो अप्लाई करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस का स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर is equal to 25k square. So हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5k। अब हमें हाइपोटेनस पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है।
सो हम लोग एक एक करके प्रूव करते हैं। पहले LHS लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले tan ए का निकाल लेते हैं, tan ए की वैल्यू कितनी होगी। जो tan होता है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3k डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू है 4k। सो tan ए की वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो यहाँ फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे 9 डिवाइडेड बाय 16। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 16, तो 16 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 16 का एलसीएम होगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ ये दोनों 16 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 7 डिवाइडेड बाय 25। LHS हमारा आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 25। अब हम लोग RHS निकाल लेते हैं। RHS क्या कह रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो कॉस की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। कॉस ए की जो वैल्यू होगी वो होगी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो बेस की वैल्यू है 4k डिवाइडेड बाय 5k इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर है 3k डिवाइडेड बाय 5k, 3/5 वैल्यू हो जाएगी। सो इसमें पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 25, इसका स्क्वायर कर दिया है, माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। 25 एलसीएम आ जाएगा तो इसमें क्या आएगा, 16 माइनस 9, इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 डिवाइडेड बाय 25। सो हम लोग का LHS और RHS दोनों बराबर हो गया है। सो ये प्रूफ होता है कि अगर ये 3 cot A इक्वल टू 4 है तो ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। सो इसमें कहा गया है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें B जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। A और C हम लोग कहीं पे भी मान सकते हैं, तो इसको A मानते हैं और इसको C मानते हैं। दिया गया है कि tan A, अब देखिए tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। अब या कि tan A इज इक्वल टू 1/√3 है तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 30 डिग्री की। जो टेबल मैंने पिछले क्लास में बताई थी वो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। वो टेबल रन होनी चाहिए सबको। सो इफ tan A इज इक्वल टू tan 30 डिग्री देन A इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। मीन्स जो ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। सो जो ये वाला एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, तीनों का सम जो है 180 होता है, तो ये 90, ये 30, 120, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये 60 डिग्री का हो जाएगा। सो अब इसी में सारे के वैल्यू पुट करते रहते हैं। चलिए एक एक करके पुट करते हैं। साइन A इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू कॉस C कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस A कॉस 30 डिग्री इंटू साइन C साइन 60 डिग्री। सो वैल्यू क्या होगी, साइन 30 इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस 60 इक्वल टू 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2 इंटू साइन 60 √3/2। इन सब की वैल्यूज़ होती हैं, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 प्लस 3/4। 4 एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों आपस में कैंसिल होके आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। सो पहले का आंसर है 1। अब सेकंड करते हैं। इसमें कह रहा है कॉस ए की वैल्यू है 30 डिग्री इंटू कॉस C कॉस 60 डिग्री माइनस साइन A साइन 30 इंटू साइन C साइन 60 डिग्री। कॉस 30 √3/2 कॉस 60 1/2 माइनस साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड tan P। इसमें दिया गया है कि जो ये PQR एक ट्रायंगल है जिसमें Q जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, Q 90 डिग्री एंगल पे होगा और P और R हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, तो यहाँ P ले लेते हैं, यहाँ R ले लेते हैं। सो इसमें दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लाइन PR प्लस QR, ये वाली लाइन, इन दोनों का सम दिया है 25 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। सो PR एंड QR दोनों को अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और इसमें निकालना है हम लोग को साइन P cos P एंड tan P, यानी कि
एंगल पी निकालना है। पी के लिए जो बेस होगा वो पी क्यू होगा और परपेंडिकुलर क्यू आर होगा, हाइपोटेन्यूस पी आर होगा। चलिए पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। क्योंकि पी क्यू की हमें वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मीन्स पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हम लोग को दी गई है 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। ये 25 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू 1 बचेगी। ये पहला इक्वेशन है और जो दिया है पी आर प्लस क्यू आर ये दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 पी आर इक्वल टू 26, पी आर इक्वल टू 13। तो इस पी आर की वैल्यू 13 आ गई है। इसी तरह से क्यू आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13, इस वाली इक्वेशन से निकालते हैं। सो क्यू आर जो होगा वो 25 माइनस पी आर, ये पी आर इधर आ जाएगा तो 25 माइनस हो जाएगा। सो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 12। अब हमें पी आर पता है, क्यू आर पता है और पी क्यू की वैल्यू दी गई थी। सो हम लोग सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन पी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन पी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो क्यू आर होगा, क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज पी आर होगा इज इक्वल टू क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। ये साइन पी की वैल्यू निकल गई। कॉस पी इज इक्वल टू एंगल पी के लिए कॉस की जो वैल्यू होगी वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस जो है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है 5। बेस क्या है, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 13। ये कॉस पी निकल गया। अब tan पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan पी जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर डिवाइडेड बाय बेस पी क्यू है। क्यू आर की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू है 5। सो ये आपका आंसर आ गया। tan पी की वैल्यू आ गई, साइन पी और कॉस पी की वैल्यू आ गई। Question number 11. State whether the following statements are true or false. Justify your answer. First question है, the value of tan A is always less than 1. tan A क्या होता है, perpendicular divided by base। ये हम लोग कह सकते हैं कि जो perpendicular होता है वो hypotenuse से कम होता है, क्योंकि ये लाइन ऑलवेज बड़ी होती है। hypotenuse सबसे लॉन्गर साइड्स होती है और परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा कि बेस बड़ा होगा, बट हाइपोटेन्यूस के लिए कह सकते हैं कि ये हमेशा ही बड़ा होगा। सो अब इसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये नहीं पता है। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा और बेस छोटा होगा, मीन्स मान लीजिए परपेंडिकुलर 2 समथिंग है और बेस जो है 1 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। बट अगर बेस बड़ा है परपेंडिकुलर से, मीन्स 2/3 है, सो इसकी वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी, 0 से कम आएगी। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी या ज़्यादा आएगी। सो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ये फॉल्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन, sec A is equal to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। sec A cos A का रेसिप्रोकल होता है। cos A is equal to बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो जो sec A होगा वो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगा। सो हम बता सकते हैं कि जो ये हाइपोटेन्यूस है ये हमेशा बड़ा होगा बेस से।
सो कोई भी वैल्यू अगर ऊपर की बड़ी होगी मीन्स न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मीन्स सेक ए जो होगा वो 12/5 के लिए कोई ना कोई वैल्यू उसका होगा ही होगा। बट यही अगर कॉस ए के लिए पूछा जाता कि कॉस ए इक्वल टू 12/5 देन ये पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बेस हो जाता ये हाइपोटेन्यूस हो जाता कॉस ए के लिए। सो बेस जो होगा वो हाइपोटेन्यूस से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो बट सेक ए के लिए पूछा जा रहा है तो सेक ए के लिए 12/5 की वैल्यू एकदम सही है, मीन्स ये वाला ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन, cos A is the abbreviation used for the cosine of angle A। जो ये cosine होता है इसको cos नहीं बोलते हैं, इसको cosec बोलते हैं। सो जो cos A होता है वो cosec A का एब्रीविएशन फॉर्म नहीं होता है। सो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। फोर्थ क्वेश्चन, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A जो होता है वो प्रोडक्ट नहीं होता है। cot A को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि cot इंटू A, ये गलत है। cot A, इसमें A जो होता है वो एंगल होता है। सो ये वाला भी फॉल्स होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे लंबी साइड्स होती है, तो हाइपोटेन्यूस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूस 3 है। सो ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर फॉल्स होगा। We will do the next exercise tomorrow. If you find my channel helpful, please like, share and subscribe. Thank you.